जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिफेंस पेंशनर्स के 4 पॉइंट कवर करने वाला हूं। आप देख ही रहे हैं, एक ज्वाइंट अकाउंट डीएसपी अकाउंट के बारे में, दूसरा स्पर्श में जो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है उसके बारे में, अगला जो है पेंशनर की डेथ के बारे में, और चौथे में दोस्तों आप देख रहे होंगे 30 अप्रैल तक 6 लाख पेंशनरों को फुल ओआरओपी का एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चलता हूं मैं पहले पॉइंट में। आप देख रहे होंगे दोस्तों, अमनदीप सिंह जी ने जो है यह सवाल पूछा है कि सर जी क्या एसबीआई ज्वाइंट पेंशन अकाउंट डीएसपी हो सकता है क्या? क्योंकि मेरा सिंगल अकाउंट जो डीएसपी है उसमें सैलरी आती थी। ज्वाइंट अकाउंट में हम डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके लिए हमें क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, जब हम सेना में सेवा करते हैं तो जो हमारा सैलरी अकाउंट होता है वो तो डीएसपी अकाउंट होता ही है, लेकिन जब हम पेंशन आ जाते हैं, रिटायरमेंट आ जाते हैं, तो रिटायरमेंट आते समय जो है कई पेंशनर अपना अलग जो है ज्वाइंट अकाउंट वहां पर दे देते हैं रिकॉर्ड में, और उस पर उनकी पेंशन आना शुरू हो जाती है। तो वह जो है डीएसपी अकाउंट उनका नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट में आप पेंशन ले रहे हैं, चाहे सिंगल अकाउंट में पेंशन ले रहे हैं, तो आप जो है उसे भी डीएसपी अकाउंट कर सकते हैं। अगर आपने सैलरी अकाउंट में ही जो है पेंशन ले रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी डीएसपी है ही, लेकिन आपने अगर पेंशन अकाउंट बदली किया है तो आप जो है ब्रांच मैनेजर के लिए एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि श्रीमान मैं जो है डिफेंस पेंशनर्स हूं और मेरी पेंशन इस अकाउंट में आ रही है, इसलिए जो है कृपया करके इसे डीएसपी में बदली करने की कृपा करें। तो आपका ब्रांच जो है उसका जो आपका अकाउंट है उसका स्कीम कोड जनरल से डीएसपी अकाउंट में बदली कर देगा। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। बाल किशन जी लिखते हैं, वी आर नॉट एबल टू ओपन पीसीडीए वेबसाइट ड्यू टू द रीजन नॉट पॉसिबल टू लॉन्च कंप्लेंट फॉर एनी क्वेरी। आई हैड करेक्टेड माय पीडीवी वाइड स्पर्श पेंशन ऐप टोकन नंबर सो एंड सो 18 जुलाई 2022 given me in this regard, but correction in PDV is still awaited for pre-2016 retiree. Can you provide any solution how to update the correct PDV of pre-2016 retiree so that we can be download our PPO? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि पीसीडीए की वेबसाइट चल नहीं पा रही है आजकल, और जिन लोगों ने जो है इस पर्स में कुछ करेक्शन किए हैं, चाहे वो पैन अपडेट किए हों, आधार अपडेट किए हैं, या फिर पेंशन डेटा वहां पर वेरिफिकेशन किया हो, तो उनकी पीडीवी की कुछ सर्विस पेंडिंग में दिखा रही है, या फिर उन्होंने पैन जो अपडेट किया है वह पेंडिंग में दिखा रहा है, और पीसीडीए की साइट बंद है, हम कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं, और सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग होने के कारण आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पर कुछ भी एडिट या मैनेज प्रोफाइल के थ्रू कुछ भी जो है वहां पे करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है दोस्तों? इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, आप या तो जो है सबसे पहले मैं दिखाता हूं, ये नंबर है स्पर्श पीसीडीए पेंशनर हेल्पलाइन 1800-180 5325, आप जो है इस पर भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेल आईडी है, आप जो है अपना नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर, नाम, और जो सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग है उसका रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ होगा, वो सारी चीज लिख के और वहां पर थोड़ा सा जो है कहानी लिख करके कि यह जो है इतने तारीख से पेंडिंग चल रहा है, कृपया इसको जो है अप्रूव करने की कृपा करें, तो इनमें आपने भेज देना है। और कुछ ही दिनों में दोस्तों आपको स्पर्श पीसीडीए की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव जवाब जरूर मिलेगा। अगला दोस्तों सुनील जी लिखते हैं, डियर सर, मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद मेरे माता को मिलती थी पेंशन, अब वो भी एक्सपायर हो गई हैं, अब मुझे आगे क्या प्रोसेस करना है? और मेरी एज भी 29 साल है, सिस्टर की शादी कर दी है, अब क्या करूं? दोस्तों आपको पता ही है कि माता पिता के बाद बच्चों को भी जो है फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन जैसा ही बता रहे हैं कि इनकी जो है 29 साल ऑलरेडी हो चुकी हैं, और इनकी बहन की भी शादी हो चुकी है, और दोनों पेंशनर्स यानी कि जो फर्स्ट पेंशनर थे और जो फैमिली उनकी वाइफ थी फैमिली पेंशनर, उन दोनों की डेथ हो चुकी है। तो इसके बाद जो है जो पेंशन है उसके लिए कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो अगर ऐसा मामला आता है तो दोस्तों आप जो है कृपया करके डेथ रिपोर्ट कीजिए स्पर्श पेंशन पोर्टल पर। वो भी आपको जो है स्पर्श में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्विसेज में जाना है, रिपोर्ट इवेंट में जाना है, और वहां पर डेथ रिपोर्ट करके ऑप्शन है, उससे जो है डेथ रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है
बैंक में भी, जिस बैंक में जो है पेंशन का खाता है वहां पर भी जरूर सूचित करें। और दोस्तों अगर पेंशन अकाउंट में जो है उनकी डेथ के बाद जो पेंशन आई हुई है कृपया उसको ना निकालें, क्योंकि जो है ये सारी कार्रवाइयां जब होंगी तो इस पर पीसीडीए की तरफ से जो है उस अकाउंट से जो ज्यादा पेंशन दे दी गई है, डेथ के बाद दे दी गई है, उसे भी रिकवर किया जाना है। अगला चलते हैं दोस्तों, कुछ डिफेंस पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा एरियर कब तक आना है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, जो निर्देश दिए थे, उसके अनुसार आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि फैमिली पेंशन और वीरता पुरस्कार पाने वाले 6 लाख लोगों को 30 अप्रैल तक यानी कि इसी महीने के अंत तक पूरा का पूरा जो ओआरओपी का एरियर है वो उनके खाते में डाल दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ज्यादातर जो फैमिली पेंशनर्स हैं और वीरता पुरस्कार पेंशनर हैं उनके खाते में पूरा एरियर पड़ चुका है, लेकिन जिनके भी अभी तक भी नहीं पड़ा है तो 30 अप्रैल जो इसकी डेडलाइन है, 30 अप्रैल तक जो है इनके खाते में पूरा का पूरा एरियर भी पड़ ही जाएगा। और दोस्तों इसके बाद अगर, हालांकि आपको इसके बारे में पता है, फिर भी मैं आपको जो है रिमाइंड करा देता हूं कि 70 साल से अधिक उम्र वाले जो भी पेंशनर हैं, ये तकरीबन 4 लाख पेंशनर हैं, तो उनका जो है 30 जून तक जो है पूरा का पूरा बकाया ओआरओपी का पूरा एरिया जो है 30 जून तक उनके खाते में डाल दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी बचे लगभग 11 लाख पेंशनर हैं उनको 3 बराबर किस्तों में यानी कि 31 अगस्त तक जो है पहली किस्त, 30 नवंबर तक जो है दूसरी किस्त और 28 फरवरी तक जो है तीसरी किस्त का भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।